जय हिंद साथियों, हिंदी का एक 10 मिनट शो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें कुल 15 प्रश्न रखे हैं। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो ना, तो समझो आप एकदम एग्जाम निकालने के लिए तैयार हो। इसमें टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं और नए क्वेश्चन भी रखे गए हैं। जैसे इसमें जो क्वेश्चन है ना, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ नए क्वेश्चन बनाए गए हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलता है। बिना देर किए हम प्रश्न पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो सब्सक्राइब करिए, किए बिना मत जाना यार। ठीक है, पहला प्रश्न ही सबसे मजेदार प्रश्न है कि कहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। ये किसका मानना है? यह मानना किसका है कि इसकी प्रारंभिक शिक्षा किस में दी जाए? मातृभाषा में। चलो, मातृभाषा और राजभाषा अलग अलग होते हैं, ठीक है, जबकि हम क्लास में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन ये बता दो, ये जो मातृभाषा में किसी भी बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा कहता है? अब कमेंट करो। चलो ठीक है, लेकिन ये चीजें हम बता दें, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन टेट वालों के लिए, जो टीटी एग्जाम देते हैं, सी टेट देते हैं, और जो लोग सुपर टेट दे रहे होंगे, ठीक है, जो लोग सुपर टेट दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। तो किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो बालक होते हैं ना, तो इन बालकों, छोटे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि ये बच्चे अपनी मातृ से, माता से, परिवार से सीखें। जब इन शब्दों को पकड़ लेंगे, सीख लेंगे, फिर जाके आप स्टार्ट करेंगे। आप देखे होंगे। आइए अगले प्रश्न पे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? ध्यान रखना है, मिर्जापुर से होता है। कौन कौन से प्रकाशन कहाँ कहाँ से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिर्जापुर होता है, और इसका चलिए डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। आनंद कादम्बिनी जो है, इस आदम कादम्बिनी और नागरी नीरद, ये दो अलग अलग पत्रिकाएं हैं, और एक इनके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के हैं, और ये होता है प्रेम धन, ठीक है। तो और ये मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर जिला है, यहाँ से प्रकाशन होता। हंस पत्रिका सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है 1930 में हंस पत्रिका का क्या हुआ? बनारस से ये इसको निकाला गया। निकाला किसने है? संपादक जो करता थे वो है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। प्रतीक पत्रिका जो है इलाहाबाद से निकलती थी। इसके संपादक क्या थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय थे। तो ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रख लेना है। कौन? आनंद कादम्बिनी का और नागरी नीरद से सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कर लेना। हंस पत्रिका कहाँ से निकलता है, किन्होंने निकाला था? तो ये तीनों याद रखना, मुंशी प्रेमचंद, बनारस, और हंस पत्रिका कहाँ? 1930 में। प्रतीक पत्रिका कभी कभी ऑप्शन के तौर पर पूछ देता है, कभी कभी। तो कौन है? अज्ञेय जी की। अगले प्रश्न पे आते हैं। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। कौन है? छत्रसाल है नहीं, अखरावट है नहीं, दीप शिखा है नहीं। कौन है? खुमार रासो, ठीक है, खुमार रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट रखना। ये दो कविताएं उस समय की सबसे प्रसिद्ध हो जाती हैं, पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो पूछ देता है, कभी कभी ये पूछता है खुमार रासो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जो दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन छिपे हैं, ध्यान रखिए। किस वर्ष किया गया और किया दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? उर्वशी के लिए इनको मिला था। राष्ट्र कवि कहते हैं किसको? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, एक लोग को और भी राष्ट्र कवि कहा गया है, किनको कहा गया? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और किस सन में दिया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कब है? 1972 में दिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। और लोगों को कब कब दिया गया? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान रखना है। उनको कब 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 दिया गया, ये ध्यान रखना। देखिए, हिंदी भाषा पर जब प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। 1978 में अज्ञेय के लिए, 1978 में अज्ञेय जी को मिला था। कितनी नावों में?
कितनी बार। ये भी याद रखना कि ये कृति किसकी है, कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा जी की है। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला और किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। अगला प्रश्न, निरामिष किसे कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट हो गया, निरामिष किसको कहते हैं, मोक्ष की इच्छुक रखने वाला, मांस रहित भोजन करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत का इच्छुक। चलिए देखिए, मृत के इच्छुक को मुमुक्षु भी कहते हैं। मोक्ष के इच्छुक रखने वाले को क्या कहते हैं, मांस रहित भोजन। यानी ध्यान रखना है कि निरामिष किसको कहते हैं, तो निरामिष उसको कहते हैं जो मांस रहित भोजन करता हो। ठीक है, मांस रहित भोजन के लिए क्या कहेंगे, निरामिष कहेंगे। जब रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, या इसी को कहेंगे निशाचर कहते हैं। लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखना और सबसे ज्यादा पूछता है। आ जाइए अगले प्रश्न में, सहद शब्द है, ये जो सहद शब्द है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है, या आगत, ये भी कह सकते हैं। उसी विदेशज को हम आगत भी शब्द कह देते हैं कि कहाँ से आया है। तो सहद शब्द क्या है, आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, वनिता का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया है स्त्री, जंगल, पुस्तक, व्यवसायी। हमने पूरा डिटेल लिख दिया है नीचे, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसी पीपीटी बनाने के लिए, ध्यान रखना बहुत मेहनत लगता है। तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, स्त्री के, जंगल, पुस्तक, या व्यवसायी। तो वनिता का मतलब ही होता है, आप पढ़े भी होंगे कहीं, क्या है, स्त्री है। और स्त्री के कितने पर्यायवाची हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, नारी आ जाता है, कलत्र आ जाता है, वामा करके आ जाता है, रमणी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आता है, जबकि अन्य भी नाम याद रख सकते हैं। कामनी याद रख लेना, सुंदरी भी याद रख लेना। ये सभी क्या हैं, नारी के या स्त्री के या वनिता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, मुकुंद किसका पर्याय है, जो मुकुंद है किसका है, शिव का है, विष्णु का है, सूर्य का है, या कामदेव का है। तो ये किसका है पर्यायवाची, ध्यान रखना है, ये किसका है, विष्णु का है। उन्हीं को कहते हैं पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज। ये सभी किनके हैं, भगवान विष्णु के क्या हैं, पर्यायवाची। चलो भगवान विष्णु का नाम लेकर तुरंत सब्सक्राइब करना चालू कर दो। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका निबंध संग्रह क्या, चिंतामणि है, माटी का फूल है, छड़ बोले कर मुस्काए, या आलोक है। ठीक है, तो इनकी जो कविता है, निबंध संग्रह सॉरी कौन है, चिंतामणि है। चलिए आपको बताइए माटी का फूल किनका है, कमेंट में छाप दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग में क्या है, शुद्ध है। शुद्ध बताना है आपको क्या है, बारात बसंत, बौरात बसंत, बौरात वसंत, या बारात वसंत, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बसंत नहीं होता है, क्या होता है, वसंत होता है। और बारात नहीं होता है, बौरात होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो होगा नहीं, बारात लिखा है, वरात बसंत ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे आते हैं, अर्ध स्वर है, किसको अर्ध स्वर कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसको कहते हैं अर्ध स्वर, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। आप समझ रहेंगे कैसे करेंगे, ध्यान रखना है, ई हो या बड़ी हो, इसके बाद अगर अ आए तो य बनता है। अब देखिए किससे बना, स्वर से बना है। लेकिन अगर यही ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर अ आए तो वह व बनता है। अब देखिए बना किससे, स्वर से, इसी कारण इसको अर्ध स्वर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई चोर के दाढ़ी में तिनका ये मुहावरा है, और मुहावरे का सही अर्थ बताना है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी को पहचान हो जाना, और अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर के दाढ़ी में यानी अपराध क्या है, शंकाग्रस्त रहना, यानी चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका, यानी शंकाग्रस्त रहना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता? बुद्धिहीन, ठीक है। लिखा है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो किस में आता है? ये विशेषण है। क्या है? बुद्धि से हीन है, यानी ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अब बताना है कि छत से क्या गिरा? ईंट गिरा, और छत से ईंट गिरा तो अलग हो गया। अलग हो जाए तो क्या? अलग हो जाए तो अपादान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? अपादान। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहर्मी का सही संधि विच्छेद है। चलिए आपको छापना है मोहर्मी, और ना समझ आए ना तो पीछे वीडियो में रखा गया है, सभी संधि के जितने कॉन्सेप्ट से बताए गए हैं, आप वीडियो जाके पढ़ लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए। और अब बताइए कि आपके कितने सही हुए। क्या करना है? टोटल कमेंट करो, कमेंट करिए कितने सही हुए, ईमानदारी पूर्वक बताना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो।